गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से एक नया पाठ लेकर आई हूँ। पाठ का नाम रहीम के दोहे हैं। ये आपकी पुस्तक का 11वां पाठ है। इन दोहों के रचयिता रहीमदास जी हैं। इन प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता यानी सच्चाई को दर्शाया है। बच्चों, मैं सबसे पहले इन दोहों को पढ़कर उनमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी, फिर भावार्थ समझाऊंगी। दोहा इस प्रकार है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तई साँचे मीत। शब्दार्थ इस प्रकार है। संपत्ति धन दौलत सगे अपने बनत बन जाते हैं, बहु बहुत से रीत ढंग, विपत्ति मुसीबत, कसौटी परखना, तई वही, साँचे सच्चे, मीत मित्र। भावार्थ इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग या उपाय निकालते रहते हैं। लेकिन जो लोग दुख और विपत्ति यानी मुसीबत के समय काम आते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। अब दूसरा दोहा इस प्रकार है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तौना छाड़ती छोह। शब्दार्थ इस प्रकार है। जाल चाल, जल पानी, बही बहना, तजी त्यागना, मीनन मछली, मोह प्रेम, मछली मछली, नीर जल, छाड़ती छोड़ना, छोह प्रेम। पानी में भावार्थ इस प्रकार है। पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन मछली का मोह त्याग कर पानी बहकर आगे निकल जाता है। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि मछली जल से प्रेम करती है, इसलिए उससे अलग होते ही वह तड़प कर प्राण त्याग देती है। लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को छोड़कर वह आगे बह जाता है। बच्चों, तीसरा दोहा इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। शब्दार्थ इस प्रकार है। तरुवर वृक्ष, खात खाते, सरवर सरोवर, पियत पीते, पान पानी, परकाज दूसरों के कार्य, हित भलाई, संपत्ति धन दौलत, सचही एकत्रित करना, सुजान सज्जन। भावार्थ इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते तथा सरोवर यानी तालाब अपना जल नहीं पीते। ठीक इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार यानी भलाई की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन जोड़ते या एकत्रित करते हैं। चौथा दोहा इस प्रकार है। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछिली बात। थोथे खोखले, बादर बादल, क्वार आश्विन का महीना, गहरात गहराना या उमड़ कर आना, निर्धन गरीब, पाछली पिछली। भावार्थ इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि आश्विन के महीने में बादल गहराते यानी उमड़ कर आते तो हैं, लेकिन खोखले होते हैं, इसलिए वे बरसते नहीं हैं। जबकि सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं। जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर भी अमीरी की ही बातें करते रहते हैं,
जिनका कोई लाभ नहीं होता। अब अंतिम दोहा इस प्रकार है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दह। शब्दार्थ: धरती, भूमि, रीत, नियम, शीत, शरद, घाम, ग्रीष्म, मेह, वर्षा, सही, सहना, त्यों, उसी प्रकार, देह, शरीर। भावार्थ इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि धरती का यह नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं जैसे शरद, ग्रीष्म और वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य शरीर को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को दोहा और उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।